हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 16.3 स्टडी करेंगे और इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के सम्स करने हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले वाले जो दो फॉर्मूले हैं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये दोनों फॉर्मूले हम इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में यूज कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 16.2 में हमने इसका यूज किया था। अब प्रैक्टिस सेट 16.3 में हमें ओनली यही फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ द बेस r आर एज गिवन बिलो। और यहां पर हमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं। हर एक एग्जांपल में हमें रेडियस एंड हाइट दिया है और रेडियस और हाइट का यूज करके हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 के सब क्वेश्चन 1 में हमें रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फॉर सिलेंडर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 into r square, that is 10.5 into 10.5 into h का वैल्यू 8 है। ओके, अब 7 से 10.5 को हम डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, न्यूमरेटर में 7 1 जा 7, 3 रह गए, 10 में से 7 जाने से 3 रह गए, 35 हो गए। 7 5 जा 35 और पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो यहां पर भी पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए, तो 1.5 हो गया। नेक्स्ट 22 इंटू ये 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन हमारा आंसर होगा। देखो ये दोनों नंबर्स का पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15 2 जा 30, 30 के लिए 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और कैरी 3, 30 प्लस 3 33 और पॉइंट के आगे एक डिजिट चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये हो गया 33 इंटू, अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 0 0 और 4 एज इट इज और 8 1 जा 8 और पॉइंट के आगे एक डिजिट चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा। तो ये दोनों नंबर्स हो गए 33 इंटू 84। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो इधर करते हैं। 84 को हमें 33 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 प्लस अगेन 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वही नंबर्स आएंगे 2 5 2 एडिशन 2 7 7 and 2 and this is the multiplication 2772 and this is the volume of cylinder. Volume of cylinder equal to 2772 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक यूनिट्स होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दैट इज हम उसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब लिखो या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। ये जो यूनिट है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ये नेक्स्ट वाला लिखा है, सेकेंड वाला लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसके बाद क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 का सेकेंड एग्जाम्पल है रेडियस 2.5 मीटर एंड हाइट
7 मीटर. Solution. For cylinder, radius r equal to 2.5 meter and height 7 meter. Volume of cylinder equal to, formula is pi r square h. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर. आर इज 2.5, therefore 2.5 into 2.5 into h, that is 7. नेक्स्ट, अब ये डिनोमिनेटर का 7 और न्यूमरेटर का 7 कैंसिल हो जाएगा. 7 1 7, 7 1 7. न्यूमरेटर में रह गया 22 इंटू ये 2.5 इंटू 2.5, 25 और ये 25, इनका मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 25 का मल्टीप्लिकेशन आता है 625. और पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा 6.25. अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रफ में करेंगे. 6.25 इंटू 22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 10, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5 और 2 6 12 प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो वही डिजिट्स आएंगे 0 5 2 1. एडिशन 0 5 7 3 एंड 1. ठीक है. और पॉइंट के आगे अभी 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा. तो ये हो गया 137.5. आगे का 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. 137.5. और यूनिट क्या आएगा यहां पर? मीटर में मेजरमेंट्स दिए हैं, तो मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, दैट इज मीटर क्यूब. एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 137.5 मीटर क्यूब. इसके बाद क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल है r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सोल्यूशन. फॉर सिलेंडर, रेडियस r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. We have to find volume of cylinder. Volume of cylinder is equal to, formula is pi r square h. Value pi is 22/7 into r is 4.2. 4.2 into 4.2 into height 5. नेक्स्ट, अब ये 7 से 4.2 को डिवाइड करेंगे. 7 1 7, 7 6 42. और पॉइंट के आगे एक डिजिट चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा 6 के पहले, तो ये हो गया 0.6. तो नेक्स्ट स्टेप में 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5. नेक्स्ट, अब ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 12, कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13. पॉइंट के आगे एक डिजिट, तो यहां पर पॉइंट आएगा 13.2 इंटू, अब ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 10, कैरी 1, 5 4 20 प्लस 1 21. और पॉइंट के आगे एक डिजिट, तो पॉइंट यहां पर आएगा 21. तो ये नंबर्स हो गए 13.2 इंटू 21. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 13.2 इंटू 21. पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1 प्लस, अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4,
2 3s are 6 and 2 1s are 2. Addition 2 7 7 2 और पॉइंट के आगे एक डिजिट चाहिए तो पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये हो गया 277.2, 277.2 और यूनिट सेंटीमीटर में दिया है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब इसके बाद क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 4 करेंगे. क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 4 है r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन फॉर सिलेंडर रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर. फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर इज 5.6, 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच 5. 7 से 56 को हम डिवाइड कर सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. पॉइंट के आगे एक डिजिट आएगा तो ये हो गया 0.8. 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5. अब ये पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. 8 2 जा 16 कैरी 1. 8 2 जा 16 प्लस 1 17. पॉइंट के आगे एक डिजिट तो ये हो गया 17.6 इंटू. अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. 5 6 जा 30 कैरी 3. 5 5 जा 25 प्लस 3 28 और पॉइंट के आगे एक डिजिट तो यहां पर पॉइंट आ गया तो ये दोनों नंबर्स हो गए 17.6 इंटू 28 और इनका मल्टीप्लिकेशन 17.6 इंटू 28. 8 6 जा 48 कैरी 4. 8 7 जा 56 प्लस 4 60 कैरी 6. 8 1 जा 8 प्लस 6 14 प्लस 2 6 जा 12 कैरी 1. 2 7 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1. 2 1 जा 2 प्लस 1 3. एडिशन 8 2 9 एंड 4 और पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो पॉइंट यहां पर आएगा तो आंसर आ गया 492.8. ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 492.8 और ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे. क्वेश्चन 2 इज हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर. तो यहां पर हमें आयरन नीडेड टू मेक द रॉड फाइंड करना है और रॉड का लेंथ दिया है मतलब रॉड का हाइट है और डायमीटर दिया है तो उससे हमें रेडियस मिलेगा. ठीक है, तो रॉड का हाइट और रेडियस दिया है, इसका मतलब जो रॉड है वो सिलेंड्रिकल है. तो यहां पर हमें आयरन नीडेड टू मेक द रॉड फाइंड करना है, इसका मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 2 का आंसर फॉर द आयरन रॉड
इन ब्रैकेट वी कैन राइट सिलेंडर। आयरन रॉड का लेंथ हमें दिया है, तो आयरन रॉड का लेंथ यानी सिलेंडर का हाइट हो गया, लेंथ दैट इज हाइट 90 सेंटीमीटर। देन आफ्टर डायमीटर, diameter 1.4 centimeter, and therefore radius are equal to diameter का half 1.4 divided by 2, that is equal to 2 7s are 14, ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, तो हाइट आ गया, रेडियस आ गया, तो अब भाई हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, दैट इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, एच इज 90। नेक्स्ट, अब ये 7 से न्यूमरेटर वाले 7 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1, 7 1 7, 0.1। 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। अब ये 22 1 22, और पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो 2.2 हो गया, इंटू इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 एंड 7 9 63। ठीक है, अभी पॉइंट के आगे एक डिजिट चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा 63, 2.2 इंटू 63। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 63 इंटू 2.2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, प्लस वही डिजिट्स आएंगे 6 2 1, एडिशन 6 8 3 एंड 1, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आएगा, तो पॉइंट यहां पर 138.6। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन इज 138.6, और इसका सेंटीमीटर में हमें मेजरमेंट दिया है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया मतलब हमें क्या आ गया, आयरन नीडेड टू मेक द रॉड। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर आयरन नीडेड टू मेक द रॉड इज इक्वल टू 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter। तो यहां पर हमें एक टैंक दिया है, उसका डायमीटर दिया है और डेप्थ यानी हाइट दिया है। इसका मतलब वो टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और उस टैंक में कितना वाटर होल्ड होता है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे तो हमें उस टैंक में कितना वाटर होल्ड होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर, फॉर द टैंक मीन्स सिलेंडर, वी आर गिवन डायमीटर 1.6 मीटर,
diameter d equal to 1.6 meter. Therefore, we will get radius r equal to 1.6 upon 2. 2 8 is 16, that is 0.8 मीटर रेडियस आ गया। इसके बाद टैंक का डेप्थ यानी हाइट हमें दिया है, डेप्थ दैट इज हाइट इक्वल टू 0.7 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r square h. Pi is 22 upon 7. R is 0.8. 0.8 into 0.8 into h, that is 0.7. ये 7 से 0.7 को कट करेंगे। 7 1 7, 7 1 7, तो यहाँ पर पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1, ये पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, पॉइंट के आगे एक डिजिट तो 17.6 इंटू 8 1 जा 8 और पॉइंट के आगे टोटल दो डिजिट्स है, तो पॉइंट के आगे दो डिजिट्स आने चाहिए, तो यहां पर हमें 0 लेना होगा और यहां पर पॉइंट देना होगा, तो पॉइंट के आगे दो डिजिट्स हो गए। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 17.6 इंटू 8 करेंगे। ओके, अब 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 60 के लिए 0 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। अभी पॉइंट के आगे टोटल कितने डिजिट्स है? देखो ये जो नंबर था वो 0.08 था, तो यहां पर पॉइंट के आगे दो डिजिट और यहां पर एक, तो टोटल पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स है, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो पॉइंट यहां पर आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 1.408 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहां पर मेजरमेंट्स हमें मीटर में दिए है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1.408 इंटू 1000 करेंगे तो ये लीटर्स में हो जाएगा, और इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 डिजिट से आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1408 लीटर्स। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द टैंक कैन होल्ड 1408 liters of water. Therefore, the tank can hold 1408 liters of water. ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस और हाइट लगता है। तो यहां पर हाइट दिया है लेकिन रेडियस नहीं दिया है, रेडियस के बजाय यहां पर हमें सरकमफरेंस दिया है, और हमें फॉर्मूला पता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये सरकमफरेंस जो दिया है इसका यूज करके हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे, और फिर वो जो रेडियस आएगा उसका यूज करके फिर लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर,
फॉर cylinder we are given circumference 132 centimeter. Circumference C equal to 132 centimeter and height 25 centimeter. Height H equal to 25 सेंटीमीटर. अब हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमें सरकमफरेंस का यूज करके मिलेगा. तो पहले हम सरकमफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. सरकमफरेंस C इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई r. तो यहां पर हमें सरकमफरेंस दिया है, सरकमफरेंस इज 132 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर. आर तो हमें फाइंड करना है. अब ये RHS के जो नंबर्स है वो LHS में ट्रांसफर करेंगे. 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू RHS में रह गया ओनली R. ठीक है. अब पहले 2 से हम ये 132 को डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में 2 6 जा 12, 1 इज रिमेनिंग, 2 6 जा 12. उसके बाद 22 से हम 66 को डिवाइड कर सकते हैं. 22 1 जा 22, 22 3 जा 66. हाँ, तो 3 इंटू 7 रह गए एंड देयरफॉर वी कैन राइट R इक्वल टू 3 7 जा 21 सेंटीमीटर. तो ये आ गया रेडियस. अब इसका यूज करके और ये हाइट का यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे. हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए बोला है. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h. पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, that is 21 into 21 into h, that is 25. नेक्स्ट, अब ये 7 से 21 को डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, that is 22 into 3 into 21 into 25. अब ये पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 22 3 जा 66 इंटू अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 1 जा 25 कैरी 2, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52 और लास्ट में ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 525 इंटू 66. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31 प्लस अगेन 6 से ही मल्टीप्लाई करना है तो वही डिजिट्स आएंगे 0 5 1 3 एडिशन 0 5 6 4 एंड 3 34,650. तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 34,650 और ये वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. एंड दिस इज द आंसर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए रेडियस गिवन नहीं था तो उसके बजाय सरकमफरेंस हमें गिवन था. सरकमफरेंस 132, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया और उसमें सरकमफरेंस का वैल्यू पुट करके हमें पहले रेडियस मिल गया और फिर उस रेडियस का यूज करके हमने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड किया. ठीक है. इसके साथ ही ये चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे. ठीक है. थैंक यू.